इमाम मुअज्जिन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो अपने कामों के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में जाना जाता है, इस बार अपने शीतकालीन सत्र में इमाम मुअज्जिन चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक अहम डिस्ट्रिक्ट मीटिंग का आयोजन जिला मुर्शिदाबाद में किया, जहां पे इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन के सभी लोग साथ साथ 1000 से ज़्यादा तादाद में इमाम मुअज्जिन ने भी हिस्सा लिया। इस खास डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और लोगों की किस तरह से मदद की जाए, इस सिलसिले में बात हुई। इसके साथ ही इस खास मीटिंग में एक और कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिनमें कई ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल और मुसहरी जैसी जो मॉस्किटो नेट होती है उसे बांटा गया, ताकि इस शीतकालीन सत्र में लोग ठंड से बच सके और मच्छरों से महफूज रहकर कई सारी बीमारियों की भी रोकथाम की जाए। आइए देख लेते हैं क्या कुछ कहा इस सत्र को लेकर इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफिज हाशमी ने मंच से। का दर्जा हमारे सोसाइटी में, हमारे कौम में कितना बड़ा है कि जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है किसी की भी फैमिली में, तो बच्चे के कान में अजान देने के लिए एक इमाम साहब और मुअज्जिन साहब को बुलाया जाता है। तो दुनिया में आपकी जो एंट्री होती है किसी भी फैमिली से के बच्चे की हो, वो एंट्री आप इमाम साहब और मुअज्जिन साहब के हेल्प से आती है। और जब आप इस दुनिया से रुखसत होते हैं, जब आपकी मौत होती है, तो जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए भी इमाम साहब को बुलाया जाता है। तो आप समझिए कि हमारे कौम में एक इमाम साहब और मुअज्जिन साहब का कितना बड़ा दर्जा है। आप समझिए, आप आलिम कुरान हैं, आपसे बड़े एजुकेटेड इंसान तो हमारी सोसाइटी में नहीं है। तो मेरा एक सवाल यह है कि जो एक लेबर क्लास के भी जो लोग जो रोड पे या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करते हैं, उनको भी आज के डेट पे 300 या 400 500 रुपए से कम पैसा नहीं मिलता है पर डे का। तो अगर आप ये चीज जोड़िए कि अगर उनको 400 रुपए भी डेली का मिलता है तो महीने का होता है 12,000 रुपया। तो यहाँ पे सारे लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या मुअज्जिन साहब को 12,000 रुपया भी मिलता है महीने का? इमाम साहब को मिलता है? तो एक चीज बताइए, क्या उनके लिए तेल सस्ता है, आलू सस्ता है, आटा सस्ता है? क्या सस्ता है उनके लिए? तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, कौम हमारा है। सीएम जो कर रही है वो बहुत कर रही है, पर ये कौम तो हमारा है। तो इसके जिम्मेदार हम जैसे लोग हैं, वो रसूखदार लोग जो मस्जिद कमेटी चलाते हैं, अपने बच्चों के पीछे लाखों खर्च कर सकते हैं, पर जिनके जिम्मेदारी पे दीन की जिम्मेदारी है, उनके लिए वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं? जब उनको जरूरत पड़ती है तो अगर 4,000 रुपये तो 3,000 रुपये सैलरी देने की बात करते हैं। पर आप एक चीज समझिए कि अगर वो माँ बाप के गुनहगार बन जाए, एक इमाम साहब अगर अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दे, अच्छी परवरिश नहीं दे, एक इमाम साहब मुअज्जिन साहब अपने माँ बाप के लिए दवाई नहीं खरीद सके, अगर उनके गुनहगार बन जाए तो उनके गुनाह का सजा कौन लेगा? आप लीजिएगा, हम लेंगे? कभी सोचते हैं इस चीज को? तो इस चीज को सोचने की जरूरत है। और लोगों की जमीन सोई हुई है तो आपको जगाने की भी जरूरत है, क्योंकि कहते हैं अगर हक ऐसे नहीं मिले तो हक मांगना पड़ता है, कभी कभी हक छीनना भी पड़ता है। तो मेरी ये पर्सनली रिक्वेस्ट है कि जिनको भी अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, आप एक बार जिस तरह बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं, तो इमाम साहब और मुअज्जिन साहब के बारे में भी सोचिए। आप सोचिए, अगर कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि इमाम साहब मुअज्जिन साहब अपनी जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने माँ बाप के गुनहगार ना बने, अगर वो कारोबार पे निकल गए तो आपके बच्चों के कान में अजान कौन देगा कि आपके बच्चे रूम के बाहर निकल सके? और आपकी सोसाइटी में, हमारे कौम में कितना बड़ा है कि जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है किसी की भी फैमिली में, तो बच्चे के कान में अजान देने के लिए इमाम साहब और मुअज्जिन साहब को बुलाया जाता है। तो दुनिया में आपकी जो एंट्री होती है किसी भी फैमिली से के बच्चे की हो, वो एंट्री आप इमाम साहब और मुअज्जिन साहब के हेल्प से होती है। घर बन जाए तो उसकी कोई बख्शाइश नहीं है, चाहे आप जितने बड़े डॉक्टर हो, जितने बड़े पॉलिटिशियन हो, जितने बड़े साइंटिस्ट हो या जितने बड़े बिजनेसमैन हो। तो मेरा एक सवाल है सारे लोगों से, आपसे, हमसे, मैं अपने आप से भी अक्सर सवाल करता हूं, और जब तक जवाब नहीं मिले तब तक उस जवाब की खोज